गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रजत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि फेविपिराविर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फेविपिराविर है क्या। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फेविपिराविर का, वो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन में कहीं भी। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H4FN3O2। ठीक, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और अब आते हैं हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास हो गया कि वजन कितना है मॉलिक्यूल का फेविपिराविर का। तो फेविपिराविर के मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? 157.1 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए, जैसा मैंने बताया था C5H4FN3O2 सारा दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो पूरे स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग जानते हैं कि फेविपिराविर मतलब ये एक एंटीवायरल ड्रग है। ठीक, एंटीवायरल ड्रग क्यों? क्योंकि ये वायरस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक ना। अब ये कौन से वायरस के अगेंस्ट काम करता है? तो ये आरएनए वायरस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक ना। जैसे आप आईयूपीएसी नाम सुने हैं? आईयूपीएसी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इसके आधार पर इसका नाम लिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे पायराजाइन, ये पायराजाइन कहाँ से आया? यहाँ पे तो H फॉर हाइड्रोजन, F फॉर फ्लोरो, ये सब तो है। लेकिन ये पायराजाइन कहाँ से आया? पायराजाइन जो है, ये पायराजाइन कार्बोक्सीमाइड से का ये फेविपिराविर जो है वो से ही आया है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे ही आया है, तो इसलिए, और ये आरएनए वायरस के अगेंस्ट काम करता है। तो ये हो गया आपका। तो अब बारी है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज माने इसके अंदर क्या क्या गुण है, किससे किससे मिल सकता है, किससे किससे नहीं मिल सकता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर काउंट मतलब ये कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। तो इसका दो ही जगह है जहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर काउंट मतलब जैसे डोनर काउंट हो गया डोनेट करना, एक्सेप्टर काउंट क्या होगा? एक्सेप्ट करना, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कहाँ से ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब है रोटेटेबल बॉन्ड काउंट। रोटेटेबल बॉन्ड काउंट क्या हो गया कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि अपने से 360 डिग्री या फिर अपने अनुसार घूम सकता है। तो ये टोटल 1 है इसमें। ठीक, तो ये 1 है रोटेटेबल बॉन्ड काउंट, इसका 1 हो गया। अब हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें ये कंपाउंड पिघल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 187 डिग्री टू 193 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझे भी देखना पड़ रहा है। तो 187 टू 193 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये थोड़ा मोड़ा सॉल्युबल है वाटर पे, स्लाइटली सॉल्युबल, ज़्यादा नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा घूमेगा घुलेगा, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं पीके क्या हो गया कि एसिड काउंट कितना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये लिटमस पेपर टेस्ट, ये सब टेस्ट के आधार पर हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला जाता है। उसके आधार पर पीके हो गया एसिड कैरेक्टर एसिड का भी। तो इसमें पीके का वैल्यू 5.1 आया। दैट मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। और अब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया। जब प्रॉपर्टीज हो गई तो हम लोग जाते हैं फार्माकोलॉजी पे। फार्माकोलॉजी क्या हो गया कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है कि हमारे शरीर से कैसे बात करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा। ठीक ना। तो इसमें हम लोग का कुछ 4 से 5 पॉइंट है, तो एक एक करके हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक ना। फार्माकोलॉजी में क्या हो गया मेन? फेविपिराविर जो हो गया, ये सेल के अंदर जाएगा। ठीक, सेल के अंदर जा करके फिर ये राइबोजाइलेशन और फोस्फोराइलेशन करेगा। ठीक ना। जिसके कारण ये फेविपिराविर जो है वो फेविपिराविर आरटीपी, ठीक ना, फॉर्म करता है। फेविपिराविर आरटीपी को फॉर्म करता है। अब ये फेविपिराविर आरटीपी जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा आरडीआरपी, मैं यहाँ पे फोटो दे रहा हूँ आपको, आप समझ ही जाएंगे। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के आगे बढ़ता है और फिर को आगे बढ़ाता है, बढ़ता नहीं, इसको आगे बढ़ाता है और क्या करता है? ये रोकता है, क्या नाम है उसका, जो भी वायरस आएगा उसे अपना कॉपी बनाने से, रेप्लिकेट करने से,
ठीक है, उसे रोकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे फेविपिराविर इनकॉर्पोरेशन के थ्रू सेल के अंदर घुसा, फिर फॉस्फोराइबोजाइलेशन के थ्रू फेविपिराविर आरएमपी बनाया, फिर फॉस्फोराइलेशन के थ्रू फेविपिराविर आरटीपी एक्टिव फॉर्म के रूप में आया। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये निकलता कहाँ से, मतलब रूट ऑफ एलिमिनेशन। तो रूट ऑफ एलिमिनेशन फेविपिराविर का क्या है कि ये रेनली क्लियर होता है, रेनली क्लियर होता है ये फेविपिराविर। जब हम लोग खाते हैं तो वो रेनल के थ्रू ही निकलता है। अगला हम लोग का टॉपिक होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके शरीर में उस दवाई को रखने के लिए कितना पानी का जरूरत पड़ेगा, ठीक ना, उसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फेविपिराविर के लिए 15 to 20 लीटर। ओके, अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि शरीर से निकलना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो शरीर से कैसे निकलेगा? शरीर से हम लोग को निकलेगा ये यूरिन के माध्यम से। यूरिन मतलब जो हम लोग जो बोलते हैं ना 1 नंबर जा रहे हैं, वो उसके थ्रू, तो उसे कहते हैं हम लोग उस यूरिन के माध्यम से निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास तो वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन अब उसको तो इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा ना, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में ही तो वो जाएगा नहीं। तो इनएक्टिव फॉर्म में आने के लिए वो हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। तो हाइड्रोक्सिलेशन किसके साथ करेगा? वो अल्डिहाइड ऑक्सीडेज के साथ और जेनेथिन ऑक्सीडेज के साथ, ठीक ना। अल्डिहाइड ऑक्सीडेज के साथ और जेनेथिन ऑक्सीडेज के साथ ये करेगा हाइड्रोक्सिलेशन, और ये बना दे, फिर ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर जाएगा। और इसमें कंपाउंड मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा। और अगला हम लोग का पॉइंट होगा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ड्रग्स कितना देर तक रह सकता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो फेविपिराविर का जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो अराउंड 2 to 5.5 आवर्स ही है, मतलब वो 2 से 5.5 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता वो हमारे शरीर में। इसलिए ये हो गया बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ फेविपिराविर, ठीक ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग जान चुके हैं फेविपिराविर आरटीपी एक्टिव फॉर्म से। कैसे जाने थे? सबसे पहले फेविपिराविर इनकॉर्पोरेशन करके घुसेगा हमारे शरीर में, फिर वो फॉस्फोराइबोजाइलेशन से फेविपिराविर आरएमपी बनेगा, फिर फॉस्फोराइलेशन से फेविपिराविर आरटीपी एक्टिव फॉर्म में आएगा। अब जब वो एक्टिव फॉर्म में आया तो फिर वो आरडीआरपी मतलब क्या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को के साथ वो जुड़ेगा और वो रेप्लिकेशन से रोकेगा जो भी वायरस हमारे शरीर में घुसेगा, हमारे सेल में घुसेगा उसको, ठीक ना। तो ये इस तरह वो रोकता है, जो उसके कारण वायरस हमारे शरीर में नहीं फैल पाता, ठीक। ये सबसे पहले ये तो कोरोना के लिए तो रिसेंटली ये पता चला है, लेकिन सबसे पहले ये हमें इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के काम में आता था। बहुत पहले ये इन्फ्लुएंजा के लिए ही निकला था ये एक्चुअली में ये दवाई, और इन्फ्लुएंजा के वायरस को भी ये इसी तरह ट्रीट करता था, ठीक ना। अब आप लोग फिगर में देख ही पा रहे हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। लेकिन एक और बात है कि फेविपिराविर जो है वो का ये प्यूरिन के प्रेजेंस में काम नहीं करता। प्यूरिन के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। अब हम लोग फेविपिराविर के बारे में मैक्सिमम चीज जान चुके हैं, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि फेविपिराविर का प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। ग्लेनमार्क नाम की कंपनी ने प्रोडक्शन चालू कर दिया है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है, और अब ये हमारे पास मार्केट में जल्द ही अवेलेबल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी क्या गलती थी, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे सुधार सकूं। थैंक यू वेरी मच।